एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन एक रास्ते पर टहल रहे थे। चलते चलते उनकी दृष्टि एक पेड़ के नीचे बैठे भिखारी पर पड़ी जो भीख मांग रहा था। यह देखकर अर्जुन ने तुरंत कृष्ण भगवान से पूछा कि उन्होंने ऐसे लोगों को क्यों बनाया जिन्हें जीवन जीने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई कर्मों का फल भोग रहा है तो कोई ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन को उस भिखारी पर दया आ गई। उन्होंने उसे बुलाया और दया दिखाते हुए उसे कुछ सोने के सिक्के दिए और उससे कहा कि वह इन पैसों से अपनी जिंदगी संवारे और फिर कभी भीख न मांगे। भिखारी उन सिक्कों को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि वह गांव जाकर इन पैसों से एक बहुत बड़ा घर बनाएगा। वह खुशी खुशी अपने गांव की ओर बढ़ा ही था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक चोर ने उसे घेर लिया। चोर ने डंडे से भिखारी को पीटा और उससे सारे सोने के सिक्के छीन लिए। भिखारी चीखता रह गया, लेकिन कोई सुनने वाला न था। भिखारी फिर से दरिद्र हो गया और वह वापस उसी पेड़ के नीचे लौट आया। उसे दोबारा भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन और कृष्ण दोबारा उसी रास्ते से गुजरे तो अर्जुन ने फिर से उसी भिखारी को भीख मांगते देखा। अर्जुन को दुख हुआ और इस बार उन्होंने भिखारी को सोने के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती एक हीरा दिया। भिखारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसकी आंखों में फिर से आशा की लौ जल उठती है। वह जल्दी से घर पहुंचा। उसने सोचा कि इस कीमती चीज को छिपाकर रखना होगा, इसलिए उसने हीरे को एक पुराने मटके में छिपा दिया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जब उसकी पत्नी नदी से पानी भरने गई तो उसने अनजाने में वही मटका लिया जिसमें हीरा छिपा था। जैसे ही उसने मटके को पानी में डुबोया, हीरा फिसलकर नदी के बहाव में चला गया और हमेशा के लिए खो गया। हीरा खोने के बाद भिखारी एक बार फिर भीख मांगने लगा। इस बार कृष्ण भगवान उसके पास आए और बिना कोई हमदर्दी दिखाए उन्होंने अपनी थैली से केवल 2 छोटे सिक्के दिए। अर्जुन यह देखकर हैरान रह गए। बस 2 सिक्के प्रभु, इससे इसका क्या होगा? कृष्ण ने हल्की मुस्कान दी। अब देखो इससे क्या होता है। यह जानने के लिए अर्जुन भिखारी के पीछे गए कि अब इन 2 सिक्कों से क्या होता है। भिखारी उदास होकर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछली बेचने वाले को देखा। उसकी टोकरी में बहुत सारी मछलियां थीं, लेकिन एक मछली पानी के अभाव में तड़प रही थी। यह देखकर भिखारी का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि इन 2 सिक्कों से वह अपने लिए कुछ खास नहीं खरीद सकता, पर वह इस मछली की जान बचा सकता है। उसने खुद से कहा, कम से कम मेरे इन 2 सिक्कों की वजह से कोई तो खुश रहेगा। यह निस्वार्थ विचार आते ही उसने मछली बेचने वाले को वे 2 सिक्के दिए, तड़पती मछली को खरीदा और तुरंत उसे नदी में छोड़ दिया। और तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही मछली को नदी में छोड़ा गया, उसने अपने मुंह से वह हीरा उगल दिया जो उसने पहले निगल लिया था। भिखारी खुशी से चिल्ला उठा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। ठीक उसी समय संयोग से वही चोर वहां से गुजर रहा था जिसने पहले सोने के सिक्के चुराए थे। भिखारी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर चोर को लगा कि भिखारी उसे देखकर चिल्ला रहा है और गांव वालों को इकट्ठा कर रहा है ताकि उसे पकड़ा जा सके। डर के मारे चोर तुरंत भिखारी के पास आया और घबराते हुए माफी मांगी। उसने चुराए हुए सारे सोने के सिक्के भी वापस कर दिए और भाग गया। इस तरह एक निस्वार्थ कार्य के कारण भिखारी के पास अब हीरा और सोने के सिक्के दोनों आ गए। अर्जुन यह सब देखकर चकित रह गए। वे दौड़कर कृष्ण भगवान के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, यह कैसे संभव हुआ? पहले जब मैंने दिया सब नष्ट हो गया और जब आपने 2 सिक्के दिए तो उसे सब कुछ मिल गया। कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए समझाया, जब तुमने उसे सोने के सिक्के दिए तो उसने केवल अपने बारे में सोचा, इसलिए वह असफल रहा। जब तुमने उसे हीरा दिया तो उसने केवल अपने बारे में सोचा, इसलिए वह भी खो गया। लेकिन जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो उसने उनसे दूसरे के बारे में सोचा और एक जीव की मदद की, इसीलिए मैंने उसके बारे में सोचा और उसका भाग्य चमक उठा। कहानी की सीख यह है कि स्वार्थ से
हमेशा हानि होती है, जबकि दूसरों के हित के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य हमेशा सबसे बड़ा फल देता है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।